हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जिसको फाइनेंस में परपेचुइटी कहा जाता है। परपेचुइटी क्या चीज़ है? एक ऐसा मॉडल जिसके अंदर हमें लामुतनाही टाइम के लिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए हमें कैश फ्लो मिलता रहे रेगुलर पीरियड के ऊपर। हर महीने, हर क्वार्टर या हर साल एक अमाउंट हमें मिलती रहे, जिसको डिस्कस करने के लिए आज हम इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे। तो परपेचुइटी क्या है, आपको कैसे फ़ायदा दे सकती है ये? मिसाल के तौर पे आप प्लान करना चाह रहे हैं अपनी रिटायरमेंट, और मैं यहाँ पे बताता चलूँ, रिटायरमेंट का लाजमी मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम शाम छोड़ के बिल्कुल आप घर पे बैठ जाएं। रिटायरमेंट का मतलब ये है कि एक ऐसा टाइम, एक ऐसा पीरियड जब आपको पैसों के लिए अपनी जॉब ना करनी पड़े। आप बिल्कुल जॉब पे जा सकते हैं, आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, बट आपको पैसों की टेंशन ना हो, आप पैसों के लिए इंडिपेंडेंट हों। तो परपेचुइटी के अंदर तीन मेजर कंपोनेंट है जो हम डिस्कस करेंगे। एक है प्रेजेंट वैल्यू, एक है कैश फ्लो और एक है इंटरेस्ट रेट। हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक मशीन है, एक डिवाइस है जो मैं आपको दे रहा हूँ और आपसे मैं कहूँगा कि ये हर साल न्यू ईयर के ऊपर 1 जनवरी को आपको 1 लाख रुपए देगी, सही। और साथ में एक बात और अज्यूम कर लेता हूँ कि इनफाइनाइट टाइम के लिए इंटरेस्ट रेट 10% पे फिक्स रहेगा, इससे ऊपर नीचे नहीं होगा। तो मुझे ये बताएं, ये एक मशीन जो आपको 1 लाख रुपया हर साल देगी, आप ये मशीन मेरे से कितने में ख़रीदेंगे? आप 5 लाख में ख़रीदेंगे, 10 लाख में ख़रीदेंगे, 1 करोड़ में ख़रीदेंगे, 10 करोड़ में ख़रीदेंगे, कितने में ख़रीदेंगे? तो जी हम बताते हैं, इसकी कीमत होगी 10 लाख रुपए। अच्छा, ये 10 लाख का फिगर कैसे आया है मैं बताता हूँ आपको। आज आप थोड़ी देर के लिए समझ लें कि ये एक बैंक अकाउंट है। मैं आज इस बैंक अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए जमा करवा देता हूँ, तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट 10% है, 1 साल के बाद ये 11 लाख रुपए बन जाएगा, सही। इस 11 लाख रुपए के अंदर से 1 लाख रुपए मैं निकाल लूँगा न्यू ईयर के ऊपर, वापस ये 10 लाख रह जाएगा। और अगले साल दोबारा ये 11 लाख रुपया बन जाएगा, उसमें से फिर मैं 1 लाख निकाल लूँगा, फिर ये पीछे 10 लाख रह जाएगा। फिर 1 साल के बाद इंटरेस्ट 10% का लगेगा तो ये 11 लाख हो जाएगा। फिर इसके अंदर से मैं 1 लाख निकाल लूँगा तो ये फिर पीछे 10 लाख बन जाएगा। तो आज इस टाइम पे इस बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? इस बैंक अकाउंट में आज इस टाइम पे 10 लाख रुपए हैं। इस बैंक अकाउंट की प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख रुपए है। तो ये मशीन, ये बैंक अकाउंट मैं कितने में खरीदूंगा? मैं 10 लाख रुपए में खरीदूंगा, सही। इसका फॉर्मूला होता है पीवी, प्रेजेंट वैल्यू, इज इक्वल टू कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट आई, सही। अब कैश फ्लो क्या है? 1 लाख रुपया। मुझे हर साल 1 लाख रुपया चाहिए है, जिसको मैंने लिख लिया कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%, सही। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 मिलियन, 10 लाख, 1 मिलियन आ गया, ठीक है, 1 मिलियन। अब 1 मिलियन क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। आज अगर मैं 10 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में रख दूं या किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दूं जो मुझे सालाना 10% का रिटर्न दे रही हो, तो मुझे, मेरा अगर सालाना खर्चा 1 लाख रुपया, तो मुझे कोई फिक्र करने की टेंशन नहीं है, मैं रिटायर हो सकता हूँ आराम से। बट मेरा खर्चा सालाना 1 लाख नहीं है और इंटरेस्ट रेट 10% पे फिक्स नहीं है। तो हम बात करते हैं किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट की, मिसाल के तौर पे स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करते हैं, तो पिछले 10 सालों के अंदर का भी अगर आप एवरेज देखें तो 15% से तो ऊपर ही रिटर्न दिया हुआ है स्टॉक मार्केट के, बहुत ज़बरदस्त शेयर्स ने। अच्छा, अगर हम उनके ऊपर बात करते हैं और हम थोड़ी देर के लिए कंसीडर करते हैं, मिसाल के तौर पे मेरा सालाना खर्चा 1 लाख नहीं है, मेरा सालाना खर्चा है 3 लाख रुपया, महीने का खर्चा, सॉरी। तो मेरा 1 साल का खर्चा हो गया 36 लाख रुपए। अब मुझे 36 लाख रुपए साल के चाहिए हैं, बट क्योंकि रिटर्न मैंने बताया है 15% का रिटर्न स्टॉक मार्केट में मिल जाता है, तो मैं इसको 15% से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास आ गया 2 करोड़ 40 लाख रुपए, सही, 2 करोड़ 40 लाख रुपए। तो अगर मेरे पास 2 करोड़ 40 लाख रुपए इन्वेस्टेड है किसी ऐसी जगह पे जो साल का मुझे 15% रिटर्न दे सकता है, तो हर महीने मैं 3-3 लाख रुपए ऑन एन एवरेज निकलवा सकता हूँ विदाउट एनी इशू। बट क्योंकि हमें पता है आगे इन्फ्लेशन मज़ीद होगी, महंगाई होगी, तो मेरा 3 लाख में गुजारा नहीं होगा।
हम मान लेते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो है 5%। अब इस फार्मूले को मैं मॉडिफाई करूंगा, पी वी इज इक्वल टू कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आई माइनस जी। जी है ग्रोथ, सही। कैश फ्लो मुझे कितना चाहिए है, साल का 36 लाख, इंटरेस्ट रेट 10% माइनस 15% और माइनस इन्फ्लेशन 5% की। तो हम इसको करेंगे अभी डिवाइडेड बाय 15% माइनस 5%। अब ये फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, सही। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। तो आंसर आ गया है 3 करोड़ 60 लाख रुपए। आज अगर मैं 3 करोड़ 60 लाख रुपए किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दूं, मिसाल के तौर पे स्टॉक मार्केट में मैंने इन्वेस्ट कर दिए और स्टॉक मार्केट रिटर्न दे रही है 15% का और सालाना ग्रोथ मेरे इन पैसों पे 5% की पड़ती जाए, तो मैं हर साल, अब क्या होगा, पहले साल हर महीने 3-3 लाख रुपए में निकालता जाऊंगा, सही। अगले साल क्या होगा, हर महीने में 3,15,000 निकालता रहूंगा, क्योंकि 5% की मैंने इन्फ्लेशन डाल दी, 5% की मैंने ग्रोथ डाल दी। ये इसमें पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं, सही। उससे अगले साल क्या होगा, मैं अगेन पहले साल में 3-3 लाख रुपए महीने का ले रहा था, अगले साल 3,15,000 महीने का ले रहा था, उससे अगले साल 3,30,000 रुपये मैं मार्केट से मंथली निकालता जाऊंगा और मेरा ये अपनी जगह पे मेरा पोर्टफोलियो रहेगा, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। और उससे अगले साल क्योंकि इन्फ्लेशन मजीद बढ़ रही है तो 3,47,000 रुपये मैं मंथली निकालता जाऊंगा, 3,47,000 रुपये मंथली निकालता जाऊंगा। और उससे अगले साल मंथली बेसिस पे 3,64,000 3,64,000 रुपीज़ मैं मंथली निकालता जाऊंगा, मेरे पोर्टफोलियो को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है परपेचुइटी का। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो जो आपको चाहिए है सालाना, डिवाइडेड बाय आपको जो रिटर्न मिल रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट में, माइनस इन्फ्लेशन या ग्रोथ आपको अपने इस फंड में कितनी चाहिए है, इस फंड में पीरियोडिकली कितनी आपको ग्रोथ चाहिए है, आप इससे डिवाइड कर देंगे। ये तो गेन हो गया आपका रिटर्न, माइनस जो ग्रोथ आ रही है आपके फंड के ऊपर, आप वो करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आप अपना हिसाब किताब खुद लगा सकते हैं कि आपके आज मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन किस स्पीड से जा रही है, आपको ये जो बजट ग्रो करना है ये सालाना कितने % से करना है ग्रो, और स्टॉक मार्केट आपको रिटर्न कितना दे रही है सालाना। तो फिर आप एक नंबर अपना फाइंड कर सकते हैं कि भाई आज इस टाइम पे अगर मेरे पास इतने पैसे हों तो मैं आराम सुकून से रिटायर हो सकता हूँ। रिटायर का मतलब ये है कि मैं अपनी जॉब पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होऊंगा, काम मैं करता रहूँगा, इस फंड को मज़ीद बढ़ाता रहूँगा, लेकिन मुझे टेंशन पैसों की जॉब के हवाले से नहीं होगी। थोड़ा सा टेक्निकल था ये, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स था, बट ऑब्वियसली इस चैनल के ऊपर अगर हम हैं तो हम यही चीज़ें डिस्कस करने के लिए बैठे हुए हैं। हम ट्रोलिंग वीडियोस तो नहीं बना रहे या कोई जो है ना दूसरी डेली लाइफ व्लॉगिंग नहीं कर रहे। तो इस तरह की चीज़ें मुझे बताएं, अगर अभी भी कन्फ्यूजन है हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।